Good morning, students. Today we'll introduction of clearing in the sky. by Jesse by Jesse Stewart. इसके राइटर नेम है क्लियरिंग इन द स्काई, जेसी स्टोर्ट। अब इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में इसके आ जाते हैं, इनके कैरेक्टर आ जाते हैं जेस जेस एंड his father एंड मदर जो है वो माइनरली प्रेजेंट है। यस, क्लियरिंग इन द स्काई, ये स्टोरी है जेस एंड हिज फादर। मेन कैरेक्टर जो है जेस और उसके फादर भी है। जेस के फादर एक्चुअली 75 ईयर्स के जो है वो हो चुके हैं, वेरी ओल्ड मैन। बट ही डिड नॉट स्टॉप हिज वर्क, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम करना जो है वो खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया। एक दिन क्या होता है कि जेस के फादर जो है वो जेस को कहती है कि चलो जेस, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जेस जो है वो रिफ्यूज नहीं करता, जैसे वो चाहता नहीं जाना। लेकिन फिर क्योंकि उसके फादर हैं, वो उनको रिफ्यूज नहीं करता और अपने फादर के साथ चल पड़ते हैं उस रफ एंड रग लैंड जो उसके फादर उसको जहाँ ले जाना चाहते हैं। जब वो जा रहे होते हैं उस वक्त जो है जनवरी टू अप्रैल का टाइम जो है, उसके फादर ने इतना डॉक्टर्स को चेक करवाया तो सब डॉक्टरों ने उनको मना किया कि आपने इतना जो है आपने ज़्यादा अब नहीं चलना। इवन कि आपने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक भी नहीं जाना। बट उसके जो फादर हैं वो इस बात पे जो है आर्गूमेंट्स अपने बेटे से करती हैं कि मैं तो 40 ईयर्स से ये बात सुन रहा हूँ डॉक्टर से। तो 40 ईयर्स पहले भी उन्होंने मुझे कहा था कि आप काम करना छोड़ दें, अब आपके रेस्ट करने का टाइम है। बट जैस देखो, मैंने स्टॉप नहीं किया अपना काम, मैं फिर भी आज काम कर रहा था। यानी कि किस पे काम कर रहा था वो ये दिखाना चाहता था अपने बेटे को, जैस को, कि चलो जैस मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं वो दिखाना चाहता हूँ जिस पे मैंने अपनी सारी लाइफ जो है वो अपना हार्डवर्क, अपनी लाइफ जहाँ मैंने स्पेंड की, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ। जैस पहले भी, ये नहीं कि जैस पहले नहीं किया, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स से जैस जो है वो अपने फादर के साथ जाने से रिफ्यूज कर देते लास्ट 3 ईयर्स से। अब वो फिर उसके फादर जो है
क्योंकि असिस्ट करते हैं अपने बेटे को कि चलो मेरे साथ, इसलिए वो जो है अपने फादर को रिफ्यूज़ नहीं करता और क्या करता है वो अपने फादर के पीछे पीछे, उसके फादर आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे। बट उस टाइम जो है गर्मी, वेरी हॉट वेदर एंड टेम्परेचर इज 97 -16 तकरीबन, ऐसे इतना ही बनता है। तो जब वो जा रहे होते हैं दोनों, यानी कि गर्मी इतनी है, तो जैस कुछ कह नहीं सकता अपने फादर को। यानी वो क्या है कि इतनी गर्मी में उसको इतना ज़्यादा उसको सीट हो रहा होता है कि पसीने की जो ऐसे आ रहा होता है उसको, जैसे ऐसे पानी नीचे गिर रहा है, उसको साफ करते जा रहे हैं और उसके फादर भी ऐसे ही कर रहे हैं। और ऐसे ही करते करते वो उस रफ लैंड तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करते हैं उसके फादर, और कहते हैं चलो जैस मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब वो देखते हैं वहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक फ्लोपी लैंड है, वहाँ से उस रास्ते से वो होते हुए वो अपने फादर को कहता है कि पापा आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं, और रास्ते भी तो थे, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तो उसके फादर जो है वो कहते हैं कि जैस ये मैंने रास्ता अपने लिए इजी बनाया कि जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुमने कहीं नहीं जाना, सफ़र नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो फिर मैंने ये अपने इजी वे में मैंने खुद ही अपने लिए ये इजी रास्ता बनाने की कोशिश की। यानी कि क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग इन द स्काई, इसका जब हम इसको इमेजिन करते हैं, इन क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग व्हाट इज क्लियरिंग इन द स्काई, आसमान पे तो नहीं वो कितना ज़मीन जो है वो हो सकता। उन्होंने उसको किया है, उसको तशबीह दी है इससे, स्काई से, कि वो जो है वो एक फॉरेस्ट था और उस फॉरेस्ट में से उसने रास्ता बनाया दरख्त काट के, उसके फादर ने। और फिर इस रास्ते से वो, अब ये उसका रास्ता है, यहाँ से वो एंटर हो रहा है, जो उसने जो लैंड उसने जो रफ एंड रफ थी उसने उसको क्लियर किया सारी। क्लियरिंग, क्लियरिंग मीनिंग कि ऐसा किताब जो यानी कि जंगल की सूरत में था, उसने उसको क्लियर किया, उसको साफ किया, और फिर वो वहां से उस रास्ते से वो स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर जा रहा है। इस ऊपर जाते हुए इस रास्ते से ऊपर हाइट पे वो फर्टाइल प्लेस है, जहाँ पे जैस के फादर ने वहां पे अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा पौधा था, अल्फल्फा। अल्फल्फा ये एक क्या लिया प्लांट है, जो कि कैटल्स जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। और दूसरा फिर क्या है, दूसरा उधर, हाँ, उधर ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज। और दूसरा ब्लैक ब्लैक स्टम्प ट्री, ये ब्लैक स्टम्प ट्रीज होते हैं, ट्रीज। ये गम प्रोड्यूस ये गम्स जो है ये वो प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ट्रीज जो है वो काफी हाइटेड होती हैं, 6 फीट तक वो जो है वो ट्रीज थे, 6 फीट तक जो जाती हैं। उसमें उनके ऐसे इनको वाइट ट्रीज भी कहते हैं, वाइट ट्रीज भी होते हैं, यानी कि उनकी हाइट इतनी होती है और उनके वुड पे देखिए उनसे ब्लैक ब्राउन जो है वो गम जो है वो रिलीज हो रही होती है उसमें से, इसलिए उनको कहते हैं ब्लैक स्टम्प ट्रीज या प्रोड्यूस गम्स। प्रोड्यूस करती हैं गम्स, इसलिए ऐसे जो है ये ट्रीज जो होती हैं बहुत कम जगहों पे ऐसे होते हैं। ये मोस्टली जो है वो फॉरेस्ट में होते हैं, वुड्स में,
आम आपको गार्डन वगैरह में जो है बहुत कम मिलती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे जगहों पे ये हो। अब वो उनको जेस के फादर जो है वो उन सारी चीजें को जो है वो दिखा रहा होता है। और नेक्स्ट सेकंड थिंग क्या है कि उसने वहां पे वेजिटेबल्स जिसमें यम्स पोटैटो और टोमेटोज जो है वो उसने ग्रू की होती हैं जेस के फादर ने। और फिर वो उनको पकड़ के अपने हाथों से अपने बेटे को दिखा रहा होता है कि जेस लुक एट हियर। ये इसको बार बार वो रिपीटली अपने बेटे को, उसने मोस्टली आपने देखा देखेंगे चैप्टर में कि वो बार बार रिपीटली कहता है कि बेटा देखो मैंने इस पे इतनी मेहनत की है, हार्ड वर्क की है, और ऐसी वेजिटेबल्स तुम्हें मार्केट में नहीं मिलेंगी जैसी कि मेरी मेरी इस फर्टाइल लैंड में तुम देखते हो, ऐसा तुम्हें कहीं भी नहीं नजर आएगा। बट कभी वो उसको क्या करता है कि यानी कि वो एक एक्साइटमेंट उसकी इतनी थी कि उससे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और अपने बार बार अपने बेटे को इसी बात पे जो है वो फोर्स कर रहा था कि वो भी मेरी तरह इन वेजिटेबल्स को पकड़े और उनकी स्मेल सूंघे। और वो जैस को कहते हैं जैस देखो मेरे इन प्लांट जैसे जो है वो स्मेल किसी पौधों की हो ही नहीं सकती। और फिर जस भी इस बात पे जो है वो इसको रियलाइज करता है, वो भी मानता है, एग्री होता है इस बात पे उनसे कि आप ठीक कह रहे हैं कि वाकई आपकी इस वाइल्ड एरिया में भी कहते हैं कि ऐसा मैंने पीछे सारे में देखता आया हूँ कि वहां पे कुछ ना कुछ जो है रफ प्लांट्स थे, लेकिन कहते हैं कि अपने पापा आपने किस टाइम आपने आके यहाँ पे इतना आपने हार्डवर्क उस पर किया, इतना टाइम दिया आपने कि यहाँ पे कोई भी वेस्टिंग प्लांट नजर ही नहीं आ रहा। वो जो एक रफ होते हैं ना प्लांट्स जो अपने आप ही बन जाते हैं, वो चीज उसके उसकी फर्टाइल लैंड में जो है वो कहीं भी नजर नहीं आती। बट वो अपने फिर बेटे को कहता है कि बेटा देखो कि मुझे तो डॉक्टरों ने अब लास्ट टाइम, अब जब वो डॉक्टरों के पास से आता है तो इस दफा जब सेकंड टाइम वो जाता है अपने डॉक्टर के पास, तो उसके डॉक्टर ने उसको कहा था कि इवन यहाँ तक कहा था कि अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी लाइफ के सिर्फ 1 वीक है और तुम ये अपना टाइम अपने बच्चों के साथ जो है वो स्पेंड करो, और तुमने अब कुछ मूवमेंट नहीं करनी बिल्कुल, यानी कि तुम सिर्फ कह लो कि बेड टू बेड ही जा सकते हो, अंदर ही, वो भी बाहर तो निकलना ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद इसको जिसके फादर का इस यूनिट में यानी कि ऐसा आयरन विल मैन हाउ पॉसिबल, ऐसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, कितनी आयरन विल जो रख रहे हैं, और यानी कि इसको डॉक्टर ने इतना कुछ कहा लेकिन इसके बावजूद वो फिर क्या करते हैं, उसी दिन जब उसको डॉक्टर ने ये कहा कि तुम्हारे पास 1 वीक है, और अपने वो बेटे को लेता है और क्या करता है, वो उसी लैंड पे रफ एंड रफ प्लेस की तरफ चल पड़ता है जहां पे उसने 40 इयर्स बिफोर उसने इस लैंड को जो है वो किसी से खरीदा था, और लोगों ने उसको कहा था कि ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज एरिया है, तुम इस पे स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ये वेस्ट जाएगा, और तुम अपनी फैमिली को इस पे कैसे तुम चला सकते हो, तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है और तुम अपनी फैमिली को सिर्फ इस जमीन के बयान की, जमीन जो थी वो 3/4 एकड़ में आती है, यानी कि इतनी कम जमीन पे तुम अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। बट जैस फादर हैव अ iron will, he not disappointed, so वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा देखो कि मैं इन सब कुछ कहने के बावजूद, और मैं फील कर रहा हूँ कि बल्कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, मुझे तो डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, मैंने आके फिर अपने इस जो है इस प्लेस को आके मैं इसको देखता हूँ, इसके पौधे ठीक करता हूँ, इसकी सफाई करता हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। लेकिन जो है वो जैस जो है वो जैस अपने फादर की तरफ इस स्टेयर स्टेयर्स आइस की तरफ स्टेयर देख रहे हैं कि मेरे फादर जो है वो इतनी एज हो गई और डॉक्टरों को सब सारी बातें उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दी,
और अपनी इस बात को वो लेके चले हैं, यानी कि इतना उनके अंदर जो एक उनका एम दिखाया उनकी लाइफ का, जो उन्होंने कुछ सोचा था कभी कि मैंने कुछ ऐसा करना है अपनी फैमिली के लिए, या फिर मैंने नहीं बैठना, नो स्टॉप वर्क। एक्चुअली हिज थिंकिंग इज नो स्टॉप वर्क। वो अपनी लाइफ में अब कोई काम जो है वो स्टॉप नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं ऐसे ही वर्क करता रहूं जब तक कि मेरी लाइफ है। तो आई थिंक कि इसका जो है वो मॉरल जो है वो यही हो सकता है कि गॉड दोज हेल्प हु हेल्प्स देमसेल्फ। इन्होंने, जेस के फादर ने जो है इस बात को जो है वो प्रूव कर दी है। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। एंड प्लीज सब्सक्राइब this and comment me bell button. Okay, Allah Hafiz.